हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। क्योंकि हमने इंडिया के राष्ट्रपति के बारे में तो हमें बहुत सारी नॉलेज हमारे बुक से मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे देश से बाहर की नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो आपसे सिर्फ हमारे इंडिया के बारे में, हमारे सिर्फ देश के बारे में ही बातचीत नहीं की जाती है, आपसे पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ली जाती है। तो आज हम वही मैं टॉपिक आपको कवर करवाने वाली हूँ। ये वीडियो आप BEd एंट्रेंस दे रहे हो, CTET एंट्रेंस दे रहे हो, KVS हो, जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपके जनरल नॉलेज से संबंधित एक टॉपिक जो जरूरी आता है। और जनरल नॉलेज आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये बता सकता है कि कौन है। ये न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते होंगे। यस, ये अमेरिका के प्रेजेंट ये राष्ट्रपति हैं जिनका नाम आप जो बाइडेन से जानते हो, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है जोसेफ रोबिनेट बाइडेन। ठीक है, इनका जैसे हम लोग तो प्रेजेंट टाइम में अभी जो बस जो है बाइडेन ही बोलते हैं, लेकिन इनका वर्तमान नाम ये नहीं है। ठीक है, इनका नाम है हमारा रोबिनेट बाइडेन, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में निर्वाचन मंडल के सर्वसम्मत मत के पश्चात सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो 1789 में निर्वाचन मंडल के सर्वसम्मत मत के पश्चात सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति अमेरिका के कौन से थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये हमारे ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि 1789 में बने थे। दूसरा इसमें लिखा है कि विलियम हेनरी हैरिसन 1841 में केवल 32 दिन तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, तो पहले हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन थे और दूसरे नंबर पर जो है विलियम हेनरी हैरिसन थे, जो कि 1841 में जो है वो, ठीक है, 1841 में वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे ये। ठीक है, और वहाँ पर वो 32 दिन तक ही इस पद पर रहे थे, जो किसी भी राष्ट्रपति का सबसे छोटा कार्यकाल था। मतलब सिर्फ 32 दिन तक, तो ऑफकोर्स छोटा, क्योंकि अमेरिका के आपके बारे में बता दूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वही सर्वोपरि होता है। आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में प्रधानमंत्री होता है, दूसरे नंबर पर हम राष्ट्रपति को रखते हैं। लेकिन अमेरिका की बात यह है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट ही मेन होता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति है वैसे ही वहाँ पर जो है वो, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है वैसे वहाँ पर राष्ट्रपति मेन होता है। ठीक है, तो हम बातें करते हैं आगे। ठीक है, इसमें कहा कि फ्रैंकलिन रोजवेल्ट 12 से अधिक वर्ष तक इस पद पर रहे थे, जो सबसे बड़ा कार्यकाल है। ठीक है, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का नाम याद रखिएगा। ये पूरे 12 साल तक जो है इस पद पर रहे थे। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की बात करूँ तो हमारे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट का, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। उसमें भी फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, जो कि 12 साल तक, यानी 3 बार लगातार जो है, ठीक है, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने रहे थे, जो कि सबसे बड़ा कार्यकाल आप कह सकते हो। ठीक है, हाँ, पर जल्द ही उनकी अपने चौथे कार्यकाल में मृत्यु हो गई, यानी कि चौथे बार भी वो चुने गए थे। कितने, मतलब आप जान सकते हो कितने फेवरेट वहाँ के राष्ट्रपति रहे होंगे लोगों के, कि लोगों ने लगातार उनको चुना था। आप देख सकते हो 4 साल का कार्यकाल है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 12, 3 बार हुए थे वो। ठीक है, और उसके बाद चौथी बार भी चुने गए थे, लेकिन उनके चौथी बार जब वो चुने गए थे प्रेसिडेंट, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अकेले राष्ट्रपति हैं जो इस पद पर 2 बार से ज़्यादा अधिक बार चुने गए हैं। 2 बार से क्या, अब तो 3 बार 4 बार से ज़्यादा बन चुके थे वो। ठीक है, फिर है जॉन कैनेडी, अकेले राष्ट्रपति रहे हैं जिनका धर्म रोमन कैथोलिक था। ठीक है, और निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के पहले राष्ट्रपति थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे जॉन कैनेडी राष्ट्रपति कौन से थे, ठीक है, जो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। बराक ओबामा अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो कि अफ्रीकी मूल से संबंध रखते थे। ठीक है, और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ रोबिनेट बाइडेन है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अच्छी से हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। ये फिर से उनकी पिक्चर मैंने लगाई हुई है। इसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए, आपको पता है कि हमारे देश में भी प्रधानमंत्री का, अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष की उम्र चाहिए होती है। ठीक है, तो वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 35 से आगे, 35, 40, 50 जो भी हो सकता है, लेकिन 35 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 14 वर्ष वो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। ठीक है, तो उसने बोला है ना कि किसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए 35 या उससे अधिक वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूनतम 14 वर्ष वो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे हों। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 35 वर्ष का होगा तो राष्ट्रपति बन सकता है, और 14 साल तक वो लगातार अमेरिका में रहा हो
तो उसको हम चुन लेंगे वहाँ का राष्ट्रपति। वैसे तो आपने कहा ना कि कोई भी, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री है वो कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं बन सकता, कोई किसी विदेशी को हम अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम अपना कोई भी राष्ट्रपति नहीं, सॉरी वो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। हमारे इंडिया का मूल निवासी होना चाहिए, हमारे इंडिया की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, तो हम उसको बना देंगे। वैसे ही इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 14 साल तक रहा है तो उसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ठीक है। और वो प्राकृतिक रूप से जन्मे अमेरिका के नागरिक हो। इन्होंने वही कहा है कि ऐसा व्यक्ति ही अमेरिका का नागरिक बनेगा जो अमेरिका में ही जन्मा हो, अमेरिका का ही हो, ठीक है, कहीं और का विदेशी नहीं बनाएंगे। आज तक 43 व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। आप देख सकते हो कि अमेरिका के अभी तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, 43 प्रेसिडेंट अमेरिका के हो चुके हैं और 44 कार्यकाल हुए हैं, ठीक है। यानी कि 43 राष्ट्रपति थे और 44 कार्यकाल हुए हैं, क्योंकि जो ग्रोवर, ठीक है, क्लीन वॉल, जो हमारे क्लीव लॉर्ड थे, गैर लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों में से 4 लोगों की कार्यकाल अवधि में मृत्यु हो गई थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति में ऐसे प्रेसिडेंट हुए थे जो कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब वो कौन से थे? 4 ऐसे थे, ठीक है, याद रखिए कौन से थे वो। 4 थे। एक तो अपना आता है विलियम हेनरी हैरिसन, जेकर टेलर, वॉरेन हस्टिंग और फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। ये ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है 4 की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। 4 जो थे उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और 4 की हत्या कर दी गई थी, जैसे कि अब्राहम थे, जेम्स ग्राफील्ड थे, विलियम मैकिली थे और जॉन कैनेडी, ठीक है। तो इनकी हत्या कर दी गई थी और एक ने त्यागपत्र दे दिया था, और एक ने जिसने त्यागपत्र दिया था उनका नाम है हमारा रिचर्ड निक्सन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि अमेरिका में ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जिनमें से 4 की तो उनके कार्यकाल के दौरान मौत हो गई थी, ठीक है, और 4 ऐसे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी और एक ऐसा था जिसने अपना त्यागपत्र ही दे दिया था, ठीक है। अपने इंडिया में भी तो ऐसा होता है, बहुत सारे अपने बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, इनको मार दिया गया था, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया गया था और किसी किसी की तो मृत्यु हो गई थी, जैसे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु जो है हो गई थी बीच में ही, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 वर्ष में होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है। तो लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा है जो कि सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको हम कैसे हटा सकते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 ब्रैकेट में 4 के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार और किसी घोर अपराध पर ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी मुंह उठा के बोल दिया कि हाँ मैं प्रेसिडेंट पे जो है वो आरोप लगाने आया हूँ, किसने भ्रष्टाचार किया है, देशद्रोह किया है या कोई घोर अपराध किया है, नहीं। एक महाभियोग होता है, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद होते हैं, वो सब कोई भी आरोप लगाता है तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति को वहाँ से उसके पद से हटाया जा सकता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का वेतन। अब इनके हम सैलरी की बात करें तो आप पूरी तरह से भौचक्का हो जाओगे। इनके वेतन बहुत ज़्यादा, इनके जो भत्ते होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को हर साल 4 लाख डॉलर जो है उनको मिलते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना है कि 4 लाख डॉलर जो है उनको, एक जो होता है ना मेरे ख्याल से एक महीने में जो एक 4 लाख डॉलर उनको मिलते हैं और वेतन भी मिलता है जो भारतीय राष्ट्रपति के वेतन की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा है। आप देख सकते हो 1 गुना भी नहीं, 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप ये मत करना कभी भी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कंपेरिजन करने बैठ जाओ, उनका कोई कंपेरिजन नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का कंपेरिजन हो सकता है क्योंकि दोनों ही देश में सबसे उच्चतम जो पद होता है, स्टेटस होता है, उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए कहीं आप हो जाए कि मैं अपने भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन करने बैठ जाऊँ, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जोसेफ बाइडेन, ठीक है, जोसेफ रॉबनेट बाइडेन। अब इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सकते हैं क्योंकि इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये, तो इनके बारे में कुछ इनके जीवन के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति नवंबर में हुए चुनाव के बाद चुने गए थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नए राष्ट्रपति के चुनाव कब हुए थे अमेरिका में, तो वो नवंबर में हुए थे। अब इनके बारे में लिखा है कि उनका जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया राज्य के ठीक है स्क्रटन में हुआ था। अब कितनी नॉलेज है, एक तो जन्म पूछ रखा है, इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1942 का इनका जन्म हुआ था। पेंसिल्वेनिया राज्य के एक जगह थी स्ट्रक्टन, ठीक है, स्ट्रकटन जगह थी, वहाँ पर इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनके पिता
कैथोलिक आयरिश मूल के थे, क्योंकि आपको पता है कि कैथोलिक आयरिश मूल के इनके पिता थे जिनका नाम जोसेफ रोबनेट वाइडेन था। मतलब इन्होंने अपने पिता का नाम ही अपने आगे चलाया ना, बोल ना कि इनके पिता कैथोलिक आयरिश मूल के थे जिनका नाम जोसेफ रोबनेट वाइडेन था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मतलब आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि इन्होंने इनके पिता का नाम ही रखा है, बस अपने लास्ट में जूनियर लगा लिया है। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो इनके पिता का ही इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जबकि माता का नाम कैथरीन यूजीन फिगनेगन, इनकी मम्मी का नाम भी यहाँ पर बताया गया है। जो वाइडेन कुल 3 भाई और 1 बहन थे, जिनमें जो सबसे बड़े थे। ठीक है, याद रखिएगा कि इनके भाई बहनों की बात करें तो ये 3 भाई बहन थे, जिसमें ठीक है 3 भाई थे और एक इनकी बहन थी। जो वाइडेन जो है वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, वाइडेन के पिता की माली हालत जो थी बहुत ही अच्छी नहीं थी। याद रखिएगा कि जो शुरुआत में इनकी पेरेंट्स की जो हालत थी, आर्थिक स्थिति की बात कर सकते हैं, बहुत ही ख़राब थी। बाद में जब उनके पिता कार सेल्समैन बने तब उनके पिता घर की आर्थिक स्थिति, ठीक है, जैसे मोदी जी का बैकग्राउंड चाय से जाना जाता है कि मोदी जी चाय बेचा करते थे, उनकी फैमिली में जो पिताजी हैं चाय बेचा करते थे, वैसे ही जो वाइडेन के जो पिताजी थे वो कार सेल्समैन थे, वो कार को बेचा करते थे। और उसके बाद फिर ये भी अपने देश के अमेरिका के न्यू बने हैं। उसके बाद आता है कि वाइडेन ने 2 शादियां की हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वाइडेन थे उन्होंने 2 शादियां की हैं। उन्होंने पहली शादी 27 अगस्त 1966 को सिलियाकस विश्वविद्यालय में एक छात्र नेलिया हंटर से की थी। ठीक है, इनकी पहली शादी की बात करें तो इनकी पहली शादी हुई थी 27 अगस्त 1966 को। ठीक है, और ठीक है सिलियाकस विश्वविद्यालय की एक छात्रा थी, उनका नाम था नेलिया हंटर, उनसे उन्होंने शादी की थी। उनकी शादी का समारोह न्यूयॉर्क के स्केन एटेलस के एक कैथोलिक चर्च में आयोजित किया गया था। फिर कहा कि इस शादी से जो वाइडेन को 3 बच्चे हुए थे। तो याद रखिए इनकी जो पहली शादी हुई थी उनके जो है उनको 3 बच्चे इनके हुए थे। फिर है वर्ष 1972 में एक कार दुर्घटना में वाइडेन की पहली पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश घटना थी, जिनमें एक कार एक्सीडेंट में इनकी वाइफ और इनकी एक बेटी जो थी, उनकी एक ही बेटी थी, आपको पता है। ठीक है, तो जो है इनकी उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर है वह इस कष्ट से उभर नहीं पाए थे कि 2015 में बेटे की ब्रेन कैंसर से भी मौत हो गई। तो काफ़ी दुख उन्होंने कह सकते हो कि झेला था। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, ठीक है, फिर बेटी की भी साथ में हो गई थी, फिर 2015 में बेटे की भी ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। इन घटनाओं ने उनके जीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया। ऑफकोर्स किसी की लगातार फैमिली ही खत्म होती जाए वैसे तो फिर कैसे बंदा जी सकता है। इसका प्रभाव उनके जीवन और सोच पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। यही वजह रही कि राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने स्वास्थ्य योजनाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। जब इन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार किया तो हेल्थ जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा ही डिस्कस उन्होंने किया था, क्योंकि बेटे की मृत्यु जो थी वो एक हेल्थ की वजह से हुई थी, ब्रेन कैंसर की वजह से इनके बेटे की मौत हुई थी। तो इसी वजह से उन्होंने चुनाव प्रसार में जो है वो हेल्थ के बारे में ज़्यादा ही बातचीतें की थी। उन्होंने इसे चुनावी एजेंडा बनाया। इसे उनके परिवार में एक के बाद दुर्घटना से जोड़कर देखा गया था। लोगों ने बोला कि शायद इसीलिए ये करते हैं कि उनके जो है उनकी मौत हो गई थी। अब ये प्रेजेंट टाइम की ये जो इनके साथ देख रहे हो, ये प्रेजेंट टाइम में इनकी वाइफ है, ये इनकी सेकंड वाइफ है जिन्होंने शादी की है, जो वाइडेन ने। ठीक है, फिर क्या है कि 1972 में पहली बार बने सीनेटर जो वाइडेन 1972 में डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहली बार सीनेटर चुने गए थे। अब ये पूछा जा सकता है कि जो वाइडेन थे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। इस चुनाव में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज नेता जेम्स कॉले वोक्स को हराया था। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 पार्टियां हैं, ठीक है, मेनली जो मानी जाती हैं, एक अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है, इनके बीच में हमेशा चुनाव होते हैं। इन दोनों पार्टियों में से ही जो बदल के जो राष्ट्रपति वहाँ के वो चुन लिए जाते हैं। इस समय बोगस को चुनौती देने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, इसलिए पार्टी ने कम उम्र के जो नौसिखिया थे, ठीक है, वाइडेन को ही टिकट देती थी। और उन्होंने क्या किया, वो जीत भी गए थे। उनको नौसिखिया समझकर ये मतलब होता है ना, तुक्का मार के उनको दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की थी, उनको हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। ये बराक ओबामा के बाद अपना डोनाल्ड ट्रंप बने थे और उसके बाद ये जो वाइडेन बने हैं। बराक ओबामा के बारे में कहा जाता है कि आज तक के बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट अमेरिका को मिले थे और लोग इन्हें चाहते भी थे कि नेक्स्ट टाइम भी ये चुनाव में खड़े हो, लेकिन इन्होंने ही खुद ही मना कर दिया था कि नहीं, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी एक आम जिंदगी जीना पसंद करूँगा। और ये बेयर ग्रिल्स जो है डिस्कवरी पर चैनल आता है, उनके साथ भी वहाँ पर डिस्कवरी में गए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लगते हैं मुझे, तो मैं इनका काफ़ी मतलब होता है ना फ़ैन बोल सकते
सकते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये नॉलेज थी हमारी जो बाइडेन के बारे में, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जितना भी समझ में आया हो, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो आपको सिर्फ इंडिया के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।